8वां अध्याय शुरू होता है अर्जुन के एक बहुत ही गहरे सवाल से। वो कृष्ण से पूछता है, हे प्रभु, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। ये सवाल सुनकर लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पिता से पूछ रहा हो कि दुनिया कैसे बनी है। लेकिन अर्जुन का ये सवाल उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्म वो परम सत्य है जो कभी नष्ट नहीं होता। अध्यात्म का मतलब है आत्मा का स्वभाव, और कर्म वो है जो सभी प्राणियों को जन्म देता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में दिया जला दिया हो। फिर कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि भला मरते समय कैसे कोई भगवान को याद कर सकता है। उस वक्त तो दर्द और परेशानी होती है ना। कृष्ण जैसे अर्जुन के मन की बात पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, जिस चीज का तुम हमेशा चिंतन करते हो अंत समय में वही याद आती है। ये बात सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है तो कॉन्सर्ट के दिन परफेक्ट परफॉर्मेंस देता है, वैसे ही जो रोज भगवान को याद करता है वो अंत समय में भी उन्हें याद कर पाता है। कृष्ण आगे बताते हैं कि योगी लोग प्राण को भवों के बीच स्थापित करके मन को एकाग्र करके शरीर छोड़ते हैं। यह सुनकर अर्जुन को लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन हो, लेकिन कृष्ण बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक टेक्निक है जो प्रैक्टिस से आती है। फिर कृष्ण एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताते हैं, ओम का। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करता है वो परम गति को प्राप्त होता है। अर्जुन को लगता है जैसे ये एक सीक्रेट कोड हो जो यूनिवर्स को अनलॉक करता हो। कृष्ण बताते हैं कि वो सभी वेदों में छुपे हुए हैं। जो लोग वेद पढ़ते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, वो सब अंत में उन्हीं तक पहुंचते हैं। ये सुनकर अर्जुन को एहसास होता है कि सभी रास्ते एक ही मंजिल पर ले जाते हैं, कृष्ण तक। अब कृष्ण टाइम के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन हजारों युगों के बराबर होता है। ये सुनकर अर्जुन का दिमाग घूम जाता है। वो सोचता है कि अगर ब्रह्मा का एक दिन इतना लंबा है तो उनकी पूरी लाइफ कितनी लंबी होगी। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि टाइम रिलेटिव है, और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो डेथ और बर्थ के साइकिल से मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण आगे बताते हैं कि दो तरह के रास्ते हैं, एक लाइट का और एक डार्कनेस का। लाइट के रास्ते से जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन डार्कनेस के रास्ते से जाने वाले फिर से जन्म लेते हैं। अर्जुन को लगता है जैसे लाइफ एक बड़ा गेम हो जहां हमें सही रास्ता चूज करना है। अंत में कृष्ण एक बहुत ही पावरफुल बात कहते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम सिर्फ मेरा चिंतन करो, मुझ में मन लगाओ, इससे तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो महसूस करता है कि कृष्ण उसे सबसे सिंपल और डायरेक्ट रास्ता बता रहे हैं। 8वां अध्याय खत्म होते होते अर्जुन को एहसास होता है कि भगवान को पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्योर लव और डेडिकेशन चाहिए। जैसे कोई लवर अपने बिलवेड को याद करता है, वैसे ही अगर हम भगवान को याद करें तो वो हमसे दूर नहीं रह सकते।